This Lillian Top video is sponsored by Windsor. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो अपना गेम खेल लीजिए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। तीरथ सिंह रावत के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता ने महिलाओं के कपड़ों को लेकर टिप्पणी कर दी। ये बयान मुस्लिम महिलाओं के पहनावे को लेकर आया है। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने बुर्के को अमानवीय व्यवहार और कुप्रथा बताया है। उन्होंने कहा कि देश में 3 तलाक की तर्ज पर मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। बुधवार 24 मार्च 2021 को बलिया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आनंद स्वरूप ने ये कहा, मेरी व्यक्तिगत राय में उन लोगों यानी कि मुस्लिम महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। 3 तलाक की बुराई को सरकार ने समाप्त किया है। दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर प्रतिबंध है। भारत में भी जो वहाबी मानसिकता है वो हावी ना रहे, इसके लिए यहाँ भी बुर्के की प्रथा समाप्त होनी चाहिए। विकसित सोच वाले लोग ना तो बुर्का पहन रहे हैं और ना ही इसे बढ़ावा दे रहे हैं। मंत्री का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें वे कह रहे हैं, कोई महिला क्या वस्त्र पहनना चाहती है वो उनका निजी अधिकार है, लेकिन कहीं पर भी रूढ़िवाद के नाम पर, परंपरा के नाम पर कोई भी ऐसी परतंत्रता नहीं होनी चाहिए। सभी को अपने वस्त्र पहनने की आजादी मिलनी चाहिए, यही मेरा कहना है। उन्होंने आगे कहा, मैंने ये कहा कि 3 तलाक एक कुप्रथा थी। सरकार को आगे आकर इस विषय को उठाना पड़ा। जो भी महिलाओं के सम्मान के विपरीत है उसके बारे में बहुत आग्रही नहीं होना चाहिए। सभी को अपनी विकासशील प्रगतिवादी सोच रखनी चाहिए। सभी महिलाओं को अपने मन के अनुसार, अपनी निजी इच्छा के अनुसार वस्त्र पहनने का अधिकार मिलना चाहिए। आनंद स्वरूप शुक्ल को लगता है कि बुर्के पर बैन लगाने या इस बारे में प्रस्ताव लाने वाले देशों की सोच विकसित है। उनके बयान को लेकर जब उनसे सवाल किए गए तो मंत्री ने कहा, चीन के उइगर प्रांत में, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में अनेक स्थानों पर, अभी श्रीलंका ने प्रस्ताव किया है। तो ये एक विषय विकसित लोगों के मन में आ रहा है कि इस प्रकार के रूढ़िवाद के नाम पर या परंपरा के नाम पर किसी महिला पर कोई वस्त्र थोपना नहीं चाहिए। महिलाओं को आजादी रहनी चाहिए। मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर लेटर लिखा था। मुस्लिम धर्म से जुड़े तौर तरीकों को लेकर आनंद स्वरूप पहले भी सक्रियता दिखा चुके हैं। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि उन्होंने बलिया की मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर से आने वाली आवाज नियंत्रित करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा था। खबरों के मुताबिक पत्र में लाउडस्पीकर्स को हटाने की भी अपील की गई थी। अजान को लेकर दिए अपने बयान पर आनंद स्वरूप ने कहा था कि आम लोगों ने मस्जिद के लाउडस्पीकर के कारण हो रही परेशानी की शिकायत की थी। इसी का उल्लेख करते हुए उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखा था। यूपी के राज्य मंत्री ने कहा था कि तड़के 4 बजे अजान शुरू हो जाती है। इसके बाद 4 से 5 घंटे सूचना प्रसारित की जाती है। इस कारण उन्हें पूजा पाठ, योग, व्यायाम या शासकीय कार्य करने में दिक्कत आती है। उन्होंने ये भी कहा था कि आम लोग 112 नंबर पर कॉल कर इस परेशानी की सूचना दे सकते हैं। वहीं जिलाधिकारी को लिखे पत्र पर उन्होंने कहा कि अगर इसे लेकर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगे कदम उठाएंगे। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।